हाँ, सीआरपी वाले दारू पिए थे, आपस में गोली चला लिया था। अखिलेश जी ने उन पाकिस्तानियों के भी मुकदमे वापस लिए थे। हाफिज सईद जो आज इंटरनेशनल स्तर का आतंकवादी है, उसका प्लान किया हुआ। तो मैंने कहा जब मुकदमे वापस ले लिए, मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट को सलाम करता हूँ। जस्टिस अग्रवाल, जस्टिस मौर्य ने कहा अखिलेश जी आप कौन हो तो केस वापस लेने वाले, कौन दोषी है कौन निर्दोष, ये अदालत तय करेगी। तो जानते थे क्या कहा इन्होंने? कहा आज आप इनके मुकदमे ले रहे हो वापस, कल इनको पद्म विभूषण दे दोगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट है इस पार्टी पर। दूसरा मैंने कहा हाँ पीछे पड़े हैं अपराधियों के पीछे, माफियाओं के पीछे, जिनको मुलायम सिंह जी ने और अखिलेश जी ने जो एक सिपाही देख करके बिल में घुस जाते थे। अरे मैंने तो पौने 38 बरस वर्दी पहनी है, उनको माननीय बनाया। चाहे वो अतीक अहमद हो, मुख्तार अंसारी हो, विजय मिश्रा हो, डीपी यादव हो, लखनऊ का अन्ना हो, औरैया का पाठक हो, और ददुआ, मेरे ऑपरेशन में मारा गया ददुआ जो है जब जिंदा था, यूपी एमपी से 5-5 लाख का इनाम था, उसके बेटे को टिकट दिया माननीय मुलायम सिंह जी ने, वो फरार है। और जिला परिषद में चुनाव में कोई खड़ा नहीं हुआ, जिला परिषद अध्यक्ष बना, उसके बेटे को वीर सिंह को बनाया विधायक चित्रकूट से, उसके भाई बाल कुमार को सांसद बनाया, भतीजे राम सिंह को विधायक बनाया। तो जितने अपराधी थे वो सबसे बड़े समाजवादी बने, और इन लोगों ने पैरेलल सत्ता चलाई। इनको खत्म करने का सबसे बड़े श्रेय जाता है बाबा योगी आदित्यनाथ जी। उन्होंने माफियों का बिल्कुल अभी पढ़ रहा था कि 4 जून को ऐलान किया जाएगा कि उत्तर प्रदेश माफिया मुक्त है, और पहला मुख्यमंत्री, कानून वही था, कोई नया कानून नहीं है। और उस कानून में किया गया कि जो अपराध से संपत्तियां अर्जित की गई, उन संपत्तियों को जब्त करके उन जमीनों पर दलितों के लिए, गरीबों के लिए मकान बन रहे हैं, हॉस्पिटल बन रहे हैं। हाँ मैंने कहा हम अपराधियों के पीछे पड़े। थोड़ा मैं जरूर कहूँगा, मैंने भी पूछा कहूँ या ना कहूँ, लेकिन मेरा मन नहीं माना कि मैं कहूँगा। यहाँ के समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, मैं 84 में लखनऊ का कप्तान था। रात करीब 1 बजे निकला 4 बाग की तरफ, वहाँ एक राजेंद्र होता था, जिनके परिवार के अपराधियों का अड्डा। तो देखा नीचे लखनऊ पुलिस की गाड़ी खड़ी है और फाटे खड़े हैं। मैंने वैसे तो बताई कहाँ के, गोरखपुर की गाड़ी, साहब कुशल तिवारी जी को लाए हैं, और वो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में बंद हैं, और कोर्ट में कल पेशी है। मैंने कहा जिसके लिए फौज फाटा लेकर आए हो वो कहाँ है? तो पता चला वो बेचारे हक्के बक्के। फिर मैं जब ऊपर गया तो वहाँ एयर कंडीशन में आराम फरमा रहे थे, और मैंने वहाँ उठाया कि ये जगह नहीं तुम्हारी, नाका थाने का लाका ला करके मैंने। एक और थे, भारतीय जनता पार्टी में है राजेश त्रिपाठी जी, चिल्लू पार के। चिल्लू पार अपने परिवार की पारंपरिक सीट मानते हैं। वहाँ पर राजेश त्रिपाठी जी हुए मंत्री भी बने। मुझे मालूम हुआ कि उनको मारने के लिए योजना बना ली गई है। मैं उस बड़े माफिया पर 1 लाख का इनाम था, मैं सोचता था उसका अंतिम हिसाब कर दिया जाए, लेकिन संत कबीर नगर में बीके गर्ग मेरा एसपी था, उसने पकड़ लिया। उसने पूछा, मैंने कहा पूछ लिया? बोला हाँ। मैंने कहा एक चीज़ और पूछ, राजेश त्रिपाठी की हत्या की प्लानिंग तब उसने बनाया कि उसको सुपारी दी गई थी। एक दरभंगा का अपराधी था, उसके बहन की शादी थी, इसलिए आ नहीं पाया, नहीं तो राजेश त्रिपाठी मार दिए गए होते।
मैं अगर टाइम से उसको गिरफ्तार ना किया होता तो वह राजेश त्रिपाठी वो भी विधायक के मंत्री रह चुके थे और आज है उनको जो है वो शमशान बाबा वो आज जिंदा नहीं होते। फिर ऊपर कहा गया तो ये कहा गया लिखा पढ़ी कार्रवाई होगी तो बदनामी होगी। तो पंचम तल पर शशांक शेखर साहब कैबिनेट सेक्रेटरी थे, मैं एडीजी था, मेरे डीजीपी थे, होम सेक्रेटरी थे, बुलाया गया, यहाँ बुलाया गया। दोनों लोग खड़े हुए, भाई ये क्या किया, चुपचाप एकदम दुम दबाए खड़े रहे। तो क्या आप चाहते हो कि सिद्धार्थ नगर में भी गैंग वॉर हो? क्या चाहते हो जो 70-80 के दशक में गोरखपुर में डीबीसी लंदन पर आता था, रोज गोलियां चलती थी जिसमें विधायक रविंदर सिंह मारे गए थे, छात्र नेता बलवंत सिंह मारे गए थे और गाजीपुर के जो भी जेल में मर गए हैं वहाँ इनके गुरु साधु मखनू सिंह और ये जो अभी जेल में मर गए हैं ये भी इसी ग्रुप से जुटे हुए। तो क्या चाहते हो जहाँ ईस्टर्न यूपी में सैकड़ों लोग मारे गए जिसकी आंच गोरखपुर से शुरू होकर के और लखनऊ कैपिटल लापता, बनारस, गाजीपुर, बलिया, इन सब को लहू लुहान कर दिया। आप चाहते हो आप सिद्धार्थ नगर में हो? तो ये भाइयों याद रखना, मैं इसीलिए क्योंकि मैं पुलिस अधिकारी हूँ, सबकी नस नस जानता हूँ और मैंने खुद कार्रवाई किया है। तो याद रखना कभी ऐसे लोगों को नहीं ओपन गुंडाई होगी। कहीं आपने गलती से जिता दिया तो क्या चाहते हो वो 70-80 का दशक यहाँ खून खराबा हो? कभी नहीं चाहोगे। अब आता हूँ मैं आरक्षण की बात। माता जी बढ़ गया तो